सस्ता चाहिए। और सस्ते के साथ क्या होता है, जब हम सस्ता कुछ मांगते हैं तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो फ़ोटो में तो अगरबत्ती में ये फ़ोटो तो ये रहेगा अगरबत्ती का, लेकिन ये मात्र फ़ोटो रहेगा। इसी तरीके से हम जो भी सामग्री आज खरीद रहे हैं, जैसे सुबह से उठते ही सबसे पहले हमको दांतों को साफ करना होता है, क्योंकि वो पहला कार्य होता है जो हम दैनिक क्रिया में करते हैं। अब दांतों को साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट आप देखेंगे उसमें लौंग, काली मिर्ची वगैरह दिखाने लगे, अभी नमक भी डाल रहे हैं। बेसिकली उसमें डलता क्या है, उसमें 2 चीज़ें डलती है। पशु की हड्डी डलती है, उसका पाउडर डलता है। पशुओं के पाउडर में और पशुओं की हड्डी में जो तत्व होता है वो हमारे दांतों की हड्डी में भी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी वही कैल्शियम कार्बोनेट है हमारी हड्डी के रूप में। और पशु की जो हड्डी, जो मर गए पशु या मार दिए गए, बूचड़खाने से निकल के आ गए, उनकी हड्डियों का कोई उपयोग नहीं है, वही कैल्शियम कार्बोनेट है। उसी को अगर हम टूथपेस्ट में बदल देते हैं, उसमें हम झाग बनाने वाला केमिकल होता है जिसको बोलते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। वो झाग वाला बनाने वाला जो केमिकल होता है, वो केमिकल साबुन की टिकिया में भी डलता है। जहाँ जहाँ झाग बनता है वो सारा झाग बनाने वाला जो केमिकल है वो एक ही है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल इथाइल सल्फेट, SLS, या उसके कुछ और कजिन्स भी पैदा हो गए जो झाग बनाते हैं। तो टूथपेस्ट में डाला झाग बनाने के लिए, तो वही केमिकल डाला जो आप साबुन की टिकिया में डाल रहे हो, हैंड वॉश में डाल रहे हो, या नहाने की किसी सामग्री में डाल रहे हो। झाग जहाँ बन रहा है वहाँ केमिकल डाला जा रहा है। वो जो केमिकल है उसके ऊपर जब शोध हुआ तो पता चला कि सारा कैंसर का कारण वही केमिकल है, क्योंकि वो हमारे अंदर जब जाता है तो वो कैंसर उत्पन्न करता है, तो वो हमारे स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं है। तो टूथपेस्ट से हमने शुरुआत करी। कैल्शियम कार्बोनेट हमने जानवरों की हड्डी से लिया, बहुत साधारणता मिल जाती है हड्डियाँ, बूचड़खानों से सप्लाई होती है, पूरा इसमें नेटवर्क बना हुआ है हड्डियों का। उससे जो पाउडर बनता है वो उसका बेस हो गया, और बहुत सारी शक्कर मिलाई जाती है, सुक्रोज, सैक्रीन, बहुत अलग अलग तरह की, ज़ाइलोटॉल, ऐसी शक्कर मिलाई जाती है मिठास पैदा करने के लिए। और उसमें झाग बनाने वाला एक केमिकल मिलाया जाता है जिसको हम सोडियम लॉरेल सल्फेट, बायोलॉजिकल नेम है उसका। और पानी मिला के जब उसमें हम चक्की चलाते हैं, जो पीसते हैं, उसको ग्राइंड नहीं करते, तो वो पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ में आप पानी डालेंगे वो चीज़ सड़ेगी। सूखा द्रव्य नहीं सड़ता, लेकिन उसमें मॉइस्चर आते ही उसमें कीड़े लग जाते हैं, फंगस उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें बहुत हाई प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। टूथपेस्ट आपने घर में खरीदा हो, मान लो इस साल खरीदें और अगले साल उपयोग करें, तो उसकी ना तो कंसिस्टेंसी ख़राब होती, जबकि घर का कोई द्रव्य अगर आपने बनाया किचन में, सुबह से शाम में उसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाती है, 2 दिन में स्मेल आ जाती है। लेकिन टूथपेस्ट आपने पिछले साल खरीद लिया, घर में रह गया कहीं किसी अलमारी में, यूज़ नहीं हुआ, तो साल के अंत में भी जब खोल के यूज़ करेंगे तो सेम स्मेल आएगी, सेम उसमें सब कुछ इफेक्ट मिलेगा। तो ऐसा क्या डाल रहे हैं कि वो सड़ नहीं रहा है। वैसे तो पशु की हड्डी डली हुई है, पानी डला हुआ है, तो सड़ेगा तो निश्चित है, लेकिन वो सड़ नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा ही हानिकारक उसमें केमिकल डाला जाता है, इसको ट्राइक्लोजन बोला जाता है, और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो भी कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो हमारी शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो कैंसर कॉजिंग टूथपेस्ट से शुरुआत हमारी हो रही है। फिर भोजन ले रहे हैं हम लोग अगर, तो भोजन में अगर हम कोई भी पदार्थ आज की तारीख में ले रहे हैं, मान लीजिए फल बहुत खूबसूरत फ़ोटो लगी हुई है, आप जानते हैं इन फलों में कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला जाता है इनको पैदा करने में। अभी जब मैं शहडोल आपके यहाँ आ रहा था कल शाम को भोपाल से, तो वो एक बहुत एग्रीकल्चर बेल्ट नरसिंहपुर के पहले आया, तो मैं देख रहा था वहाँ बहुत स्प्रे हो रहा था, और मैं देख रहा था कि ये कुछ जो भी फलदार सब्जियां हैं ये अभी ये टूटेंगी सुबह, और यही सब हमारी थालियों तक पहुँचेंगी। हम कितना उसको साफ़ कर पाएंगे, और कितना ही नहीं कर पाएंगे, थोड़ा धोया लेकिन केमिकल तो उसके अंदर चला गया। जैसे साबुन लगाई या क्रीम लगाई तो केमिकल हमारे स्पोर्ट्स से स्किन में चला गया, वो पौधों के अंदर भी वो केमिकल अंदर चला गया, और उसकी हमने बहुत अच्छी स्वाददार सब्जी बनाई, हमारे शरीर में वो गया, फिर भी हमें आज जितने लोग हैं हमें कैंसर नहीं है। आप ये बिल्कुल भ्रम में मत रहिए कि हमें कैंसर नहीं है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता इतनी बढ़ी हुई है बाबा की कृपा से कि आज तक वो कैंसर हम पे हावी नहीं हो पाया। कैंसर तो शरीर में है, लगातार लड़ाई युद्ध हमारा शरीर कर रहा है। जिस वक्त शरीर युद्ध करना में कमज़ोर हो जाता है उस समय वो कैंसर उपस्थित हो जाता है। कैंसर तो हमेशा ही रहता है हमारे शरीर में।
जब तक हम उसको हराते रहते हैं तब तक हम उसको दबाते रहते हैं, और जैसे ही हम उसको हराना, हमारे अंदर ताकत कम हो जाती है, वो कैंसर जैसे आज घर घर में आप देखिए, हर घर में आपको पता चलेगा। पहले तो पूरे शहर में किसी एक को कैंसर होता था, आज हर घर में कैंसर है। कारण क्या है इसका? क्योंकि हमने जो भोजन आदि लिया, जो हमने, यहाँ तो आपके यहाँ बहुत कम प्रदूषण है, ये खासतौर पे इस कॉलोनी में, लेकिन प्रदूषण आप कहीं भी जाइए बड़े शहरों में, कितना ज़्यादा टॉक्सिक लेवल है। अभी मैं दिल्ली गया था 2 महीने पहले, फरवरी के महीने में दिल्ली, मैं सर्वाइव नहीं कर पाया, मुझे भगना पड़ा। मैं 7 दिन के लिए गया था, तीसरे चौथे दिन मुझे भगना पड़ा। तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल है, केमिकल का एक्सपोजर है, डस्ट का पॉल्यूशन है, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया है इंसान। तब फिर इस बात पे चिंता, जब आचार्य विद्यासागर जी से मुलाकात हुई, क्योंकि मैं इंग्लैंड में था, बहुत पहले वहाँ जाके बस गया था, एजुकेशन भी वहाँ की, और जब गया था तो गुरुदेव का भी आदेश था और माता पिता के भी संस्कार थे कि तुमको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने संस्कार जो है वो शाकाहार के हैं, शाकाहार को नहीं त्यागना। और वहाँ पर आपको पता है विदेशों में सब चीज़ें डब्बे पे पैक होके मिलती हैं, खाना भी आपको आधा कच्चा आधा पक्का डब्बे में पैक, माइक्रोवेव में रखो, गर्म करो, खा लो। कितना वहाँ समय है कि कोई रोटी, और हम स्टूडेंट्स लोग जब जाएंगे पढ़ने के लिए तो हमारे पास तो वैसे ही कम समय है, तो डब्बे में क्या क्या डल रहा है तो वो लिखते हैं पीछे कि इसमें ये डल रहा है। तो पढ़ने की आदत वहाँ इंग्लैंड में ऐसी आ गई कि इसमें ये डल रहा है। अब वो बोलते हैं कि ये वेजिटेरियन है और डब्बे में लिखा है अंडा डला है, तो अंडा उनके हिसाब से वेजिटेरियन है, हमारे हिसाब से नहीं है। फिश डली है लेकिन वो कहते हैं वेजिटेरियन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे शाकाहार की क्या परिभाषा है कि उसमें अंडा भी नहीं होना, उसमें मांस भी नहीं होना, उसमें जिलेटिन भी नहीं होना, उसमें हड्डी भी नहीं होना, उसमें किसी भी तरह का जानवर से निकलने वाला कोई भी सामग्री उसमें नहीं होना। अभी भारत में आप देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ग्रीन सिंबल आता है, आप सोचते हैं तो शाकाहार है, क्योंकि सरकार कहती है कि ग्रीन सिंबल मतलब शाकाहार, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उस ग्रीन सिंबल के अंदर भी कुछ इस तरह के एडिटिव्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि अंडा तो उन्होंने कहा मांस है, लेकिन अंडे का जो छिलका है वो शाकाहारी है अंडे का जो पीला द्रव्य है वो मांस है और सफ़ेद द्रव्य वो शाकाहार है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सरकार के नियमों में ऐसी कंपनियां लेकर आ गई कि देखिए यहाँ पर पशु की हिंसा नहीं हो रही, यहाँ हिंसा हो रही है, ये शाकाहार है। और उन्होंने कहा कि अगर आपके नाखून डल गए तो वो शाकाहार है, क्योंकि नाखून डल सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि हम विशेषतः शाकाहार समाज समझता है कि ये पशुजन्य है तो शाकाहार नहीं हो सकता, मांस ही है। और जो पशुजन्य नहीं है, जो पत्ती वनस्पति से मिल रहा है वो शाकाहार है, वहाँ पर ये परिभाषा नहीं चलती। और वो ग्रीन सिंबल के एम्बिट में भी बहुत सारे ऐसे द्रव्य कंपनियों ने एडिटिव्स के रूप में, जैसे मान लीजिए आप केक खाते हैं, घर में केक बनाएंगे तो वो स्वाद नहीं आता, बाजार का केक खाते हैं तो वो स्वाद अलग आता है। घर की आइसक्रीम कितना भी दूध में आप फोड़ते रहें, दूध को गाढ़ा कर लें और मिक्सी में पीस लें और बहुत सारे उसमें चीज़ें डाल लें, लेकिन घर की आइसक्रीम बाजार की आइसक्रीम जैसी स्वादिष्ट नहीं बनती, ना वैसे सॉफ्ट बनती। कारण क्या, वो क्या डाल रहे हैं सर? वो भी ग्रीन सिंबल लगा रहे हैं, लेकिन क्या डाल रहे हैं? वो अपनी सीक्रेट रेसिपी कभी किसी को बताते नहीं कि वो क्या डाल रहे हैं। और डालने वाली चीज़ें वही होती हैं जो कि अभक्ष होती हैं, जो खाने योग्य नहीं होती। शाकाहार समाज को नहीं खाना चाहिए। अगर हम शाकाहार के प्रति हमारी करुणा जगी हुई है, जैसे हम लोग सब लोग यहाँ शिव बाबा के भक्त हैं, हम आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। सब लोगों ने कहा अपने आत्म तत्व को, अभी बताया भैया जी ने, आत्म तत्व को समझो, अपनी चेतना को समझो और उसमें अपने आप को शक्तिमान समझो। तो हमारे पास एक और जब शक्ति आती है तो शक्ति हमें किस स्वरूप आती है कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। किसी स्वरूप शक्ति अपने लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं है, सदुपयोग के लिए शक्ति है। तो अगर हमने शक्ति को पशुओं की हत्या में लगा दिया या पशुओं की हत्या से बनने वाले प्रोडक्ट्स को खरीदने में लगा दिया, तो हम एक तरफ दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि आत्मा है, हमें अपना आत्मा का विकास करना है, और वहीं हम देख रहे हैं कि ऐसे द्रव्य हम खरीदते जा रहे हैं बिना जाने हुए, बिना पढ़े हुए कि उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जा रही हैं, तो ये डालने लायक हैं, हमारे उपयोग के लायक हैं या नहीं है। और हम कंटिन्यूसली उस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो या तो हमें लगता है सस्ता मिलता है, आसानी से मिल जाता है, इस कारण से हम कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे। क्या हम घर में नहीं बना सकते? बहुत चीज़ें हैं घर में बना सकते। अभी कुछ दिनों पहले बात हुई, मैंने मम्मी से कहा मेरा आइसक्रीम का बहुत सालों पहले त्याग कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें कुछ ऐसा जिलेटिन जैसा डाला जाता है जिससे उसमें बहुत ज़्यादा फ्लफीनेस आती है।
तो मुझे ये चीज़ पता थी तो मैंने आइसक्रीम का त्याग कर दिया, मैं ब्रेड वगैरह बहुत सारी चीज़ें का त्याग कर दिया, क्योंकि किस में क्या क्या डलता है ये मैंने इंग्लैंड में सीखा, क्योंकि वहाँ छुपाया नहीं जाता, क्योंकि वो तो मांसाहारी, उनको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ें छुपाई जाती हैं भारत में, क्योंकि भारत में मुख्यतः लोग शाकाहारी हैं, तो भारत में चीज़ें छुपा दी जाती हैं कि हम ये डाल रहे हैं, और सबको ग्रीन सिंबल के अंदर लगा के कि ये चीज़ें डाली जा सकती हैं एडिटिव्स के रूप में। देखिए मेन, अगर आपने मान ली केक बनाया, केक बनाने में मेन आपको लगने वाली चीज़ 3 है। उसमें आटा जो डाल रहे हैं हम, उसमें बटर जो डाल रहे हैं, आटे को बटर में पानी में मिला के और जो घिसते हैं हम केक में, और जो सोडा वगैरह, उसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ें डालते हैं जो मुख्य भाग नहीं है, मतलब 90% जो मुख्य भाग है अगर शाकाहार है, और 10% या 5% या 1-2% डालने वाली जो चीज़ें हैं, जो उसको वो स्ट्रक्चर, फ्लफीनेस, जो सॉफ्टनेस या जो उसमें खुशबू आदि देते हैं, उनको हम एडिटिव्स देते हैं। और एडिटिव्स में बहुत सारे एडिटिव्स हैं जिसको ई नंबर या INS नंबर के द्वारा बताया गया है, और उन एडिटिव्स को ग्रीन सिंबल के अंदर भी डाल दिया है। ये तो एडिटिव्स हैं, मुख्य नहीं है। मुख्य तो है आटा है, और आटा जो है शाकाहार है। मुख्य है, शक्कर भी शाकाहार को, शक्कर को भी शाकाहार डिक्लेयर कर दिया कि ये तो मुख्यतः शाकाहार है। भले से शक्कर की क्लीनिंग में बहुत सारे पशुओं की हड्डियाँ उपयोग में आती हैं, सबको पता है। एनिमल चारकोल भारत में बहुत आयात में बनता है और बिकता भी है, शक्कर की कंपनियां खरीदती हैं, क्लीनिंग में काम में आता है। तो शाकाहार हमने मान लिया उसे कि शक्कर भी शाकाहार है, आटा भी शाकाहार है, और जो हम बटर आदि डाल रहे हैं वो भी शाकाहार है, और उसको बना लिया, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो कंपनी बनाती है। कारण है कि जो एडिटिव्स डाले जाते हैं उसमें, वही उसको स्ट्रक्चर देते हैं, वही फ्लफीनेस देते हैं। तो हम कितनी भी भक्ति शिव की करें, हम कितनी भी अपनी आत्मा का अनुसरण करें, लेकिन अगर हमारे कारण किसी प्राणी को तकलीफ हो रही है, तो हमारी साधना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची जिस स्थिति में शायद शिव बाबा चाहते हैं। जैसे भगैया ने कहा कि हर व्यक्ति एक अपने आप में क्या है, अलग है, विशेष है, तो सबका जन्म एक विशेष कार्य के लिए, और शायद मुझे लगता है मेरा जन्म इस कार्य के लिए हुआ है। मेरे से पहले ये काम बहुत ज़्यादा चेतना को जगाने का राजीव दीक्षित जी ने किया था, जो सन 2010 में उन्होंने बहुत प्राणियों के लिए और बहुत भारत की सभ्यता को बचाने में बहुत योगदान दिया। और 2010 में जब वो चले गए तो उसके बाद से एक लंबा गैप आया। 16-17 में जब मैं भारत आया, आचार्य ने मुझसे 14 में मैं उनसे मिला था, तो इस विषय में बहुत गहन, क्योंकि मैं राजीव दीक्षित का फेस था, चेहरा था इंग्लैंड में, जो राजीव दीक्षित भारत में कर रहे थे, मैं इंग्लैंड में वही कार्य कर रहा था लोगों को वहाँ पे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करने का मुझे पता चल गया था कि किस किस द्रव्य को मिला के कोई प्रोडक्ट बनता है। तो जब ये देखा कि बहुत रसायन उपयोग हो रहा है, बहुत आयात में रसायन उपयोग हो रहा है, बहुत आयात में मांस उपयोग हो रहा है, और ये शाकाहार समाज है, ये समाज तो वो है जिसने, ये तो अन्न पैदा करने वाला समाज है, लेकिन इतनी रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती जितनी रसायनों का हम उपयोग कर रहे हैं। हम गोबर की खाद बना के उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। राजीव दीक्षित भी इसी चेतना को जगाते थे, तो जब वो नहीं रहे तो एक बहुत बड़ा टाइम गैप आया ऐसा, मतलब वो तो एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे, लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनते थे और अनुसरण करते थे। मेरे अंदर इतनी ताकत तो नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा सा मेरा भी प्रयास रहा। तो गुरुजी का आदेश हुआ जब मैंने उनको बताया कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मांस आदि नहीं मिलता, या ऐसा जो कि एनिमल्स काम में आता है। तो शाकाहार हमने मान लिया उसे कि शक्कर भी शाकाहार है, आटा भी शाकाहार है, और जो हम बटर आदि डाल रहे हैं वो भी शाकाहार है, और उसको बना लिया, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो कंपनी बनाती है। कारण है कि जो एडिटिव्स डाले जाते हैं उसमें, वही उसको स्ट्रक्चर देते हैं, वही फ्लफीनेस देते हैं। तो हम कितनी भी भक्ति शिव की करें, हम कितनी भी अपनी आत्मा का अनुसरण करें, लेकिन अगर हमारे कारण किसी प्राणी को तकलीफ हो रही है, तो हमारी साधना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची जिस स्थिति में शायद शिव बाबा चाहते हैं। जैसे भगैया ने कहा कि हर व्यक्ति एक अपने आप में क्या है, अलग है, विशेष है, तो सबका जन्म एक विशेष कार्य के लिए, और शायद मुझे लगता है मेरा जन्म इस कार्य के लिए हुआ है। मेरे से पहले ये काम बहुत ज़्यादा चेतना को जगाने का राजीव दीक्षित जी ने किया था, जो सन 2010 में उन्होंने बहुत प्राणियों के लिए और बहुत भारत की सभ्यता को बचाने में बहुत योगदान दिया। और 2010 में जब वो चले गए तो उसके बाद से एक लंबा गैप आया। 16-17 में जब मैं भारत आया, आचार्य ने मुझसे 14 में मैं उनसे मिला था, तो इस विषय में बहुत गहन, क्योंकि मैं राजीव दीक्षित का फेस था, चेहरा था इंग्लैंड में, जो राजीव दीक्षित भारत में कर रहे थे, मैं इंग्लैंड में वही कार्य कर रहा था लोगों को वहाँ पे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करने का मुझे पता चल गया था कि किस किस द्रव्य को मिला के कोई प्रोडक्ट बनता है। तो जब ये देखा कि बहुत रसायन उपयोग हो रहा है, बहुत आयात में रसायन उपयोग हो रहा है,
बहुतायत में मांस उपयोग हो रहा है और ये शाकाहार समाज है। ये समाज तो वो है जिसने, ये तो अन्न पैदा करने वाला समाज है, लेकिन इतनी रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती जितनी रसायनों का हम उपयोग कर रहे हैं। हम गोबर की खाद बना के उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। राजशीर दीक्षित भी इसी चेतना को जगाते थे। जब वो नहीं रहे तो एक बहुत बड़ा टाइम गैप आया ऐसा, मतलब वो तो एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे, लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनते थे और अनुसरण करते थे। मेरे अंदर इतनी ताकत तो नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा सा मेरा भी प्रयास रहा। तो गुरुजी का आदेश हुआ जब मैंने उनको बताया कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मांस आदि नहीं मिलता, या ऐसा जो कि एनिमल से आने वाली कोई चीज़ नहीं डलती, हर चीज़ में डलती है। तो उन्होंने कहा, उनको भी बहुत शॉकिंग था, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बना रही। नहीं, तो आप क्यों नहीं बनाते? तो मेरे को एकदम थोड़ा सा, मेरे लिए भी एक नया था कि मैं कैसे बना सकता हूँ। मेरे को तो इस विषय में बहुत, उन्होंने कहा नहीं, आपको, आपके अंदर वो शक्ति है, आप कर सकते हैं। आपको वो भी शक्ति है कि आप लोगों को समझा सकते हैं, आप करिए।